Hello children and welcome to our English series for class 6th. Today we'll discuss a beautiful poem from your English textbook Honeysuckle, and the name of the poem is A House, a Home, written by American poet Lorraine M. Hulley. आपको बच्चों इस पोएम के शुरुआत में ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। हाउस और होम दोनों सिनोनिम्स लगते हैं, एक दूसरे के समानार्थी लगते हैं, लेकिन असल में ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से अलग हैं। और यही इस पोएटेस ने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि कैसे एक हाउस एक होम से अलग होता है। यहाँ पर पोएटेस बताती हैं कि हाउस एक स्ट्रक्चर है जो कि सीमेंट, ब्रिक्स और वुड से मिलकर बना है, वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। लेकिन एक होम उसके फैमिली मेंबर्स से बनता है, उसमें रहने वाले ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, फादर्स से बन के मिलकर बनता है, उनके लव एंड केयरिंग नेचर से मिलकर बनता है। वो बहुत ही अनसेल्फिश लव दिखाते हैं एक दूसरे के प्रति, और यहाँ सब एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। अब इस ऑथर ने कैसे इसे शब्दों में पिरोया है ये हम अपनी इस पोएम में देखेंगे। सो लेट्स रीड द पोएम। A house, a home. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's a loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. इस पोएम में पोएटिस ने हाउस और होम के डिफरेंस को दिखाने की कोशिश की है। पोएम की बिगनिंग में ही रीडर्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक हाउस और होम में क्या डिफरेंस है, जबकि ये दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर लगते हैं। और यहाँ इस पोएम में पोएटस ने इसी को क्लियर करने की कोशिश की है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस पोएम सेज। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. यहाँ पोइटस कहती हैं कि एक मकान क्या होता है। वह तो ईंट, पत्थर, ठोस लकड़ी का बना हुआ एक ढांचा होता है जिसमें कांच की खिड़की होती है और आगे पीछे बाहर की ओर बागवानी के लिए खुली जगह होती है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। उसमें लगी चिमनी, उसमें लगा छज्जा। ईव्स मीन्स जो शेड है उसका, उसकी जो चिमनी है, उसके फर्श पर लगी टाइल, उसका शानदार पेंट, उसकी छत और उसके कई दरवाजे उसे सुंदर आकार देते हैं। इसलिए एक मकान पूरी तरह से निर्जीव वस्तु होता है। What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. दूसरे स्टैंजा में पोएट घर का वर्णन करते हुए कहती हैं कि एक मकान घर बनता है उसमें रहने वाले परिवार के सदस्यों से, भाई बहनों से, माता पिता से, सब से मिलकर एक मकान घर बनता है। उनकी फीलिंग्स उसे घर बनाती हैं। It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. उनके निस्वार्थ कार्य और एक दूसरे के बारे में उनका सोचना, उनका एक दूसरे की खुशी और सलामती की इच्छा करना, उनका अपने प्रियजनों के प्रति बहुत प्यार और सौहार्द दिखाना, उनका ख्याल रखना, ये सारे इमोशंस एक मकान को घर बनाते हैं। इसलिए एक मकान एक घर से अलग है। वो एक निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि बहुत सारे इमोशंस से भरी हुई एक सजीव वस्तु है। Now let's go through the summary of the poem. In this poem, the poet has explained the difference between a house and a home. She elaborates on the role that family members play in a home. The poet has tried to define and differentiate between a house and a home. She says that a house is made of bricks, stone, and hardwood. It also has fine paints, chimney, window glass, doors, corridors, roof, and tile floors. A home is another name for loving family members who take care of each other and work selflessly for one another. Brothers, sisters, fathers, and mothers together make a home. It is their unselfish acts of kindness and sharing towards one another that makes a house a home. इस पोएम में पोएटस ने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से कोशिश करी है कि वो एक
मकान और एक घर में डिफरेंस बता सकें, और उन्होंने फैमिली के रोल को एलैबोरेट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से फैमिली मेम्बर्स एक हाउस को होम बना देते हैं। पोएट ने डिफाइन करने की कोशिश की है कि एक हाउस और एक होम, यानी एक मकान और एक घर में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। वे कहती हैं कि एक हाउस या एक मकान ब्रिक, स्टोन और हार्डवुड का बना होता है। उसमें बहुत सुंदर पेंट लगा होता है, चिमनीज होती हैं, उसकी विंडो ग्लास होते हैं, डोर्स होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, उसकी बहुत शानदार रूफ होती है, उसके उसका बहुत अच्छा टाइल वाला फ्लोर होता है, जो उसे एक बहुत खूबसूरत लुक देता है। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो होम या घर दूसरा नाम है एक बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली का, उसके फैमिली मेंबर्स का, जो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ रूप से वो समर्पित रहते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। एक घर बनता है ब्रदर्स से, सिस्टर्स से, फादर्स और मदर्स से, जो मिलकर उस मकान को घर बनाते हैं। उससे उनके इमोशंस जुड़े होते हैं, उनके अनसेल्फिश एक्ट्स जुड़े होते हैं, जो दया का भाव वो एक दूसरे के प्रति रखते हैं, जो शेयरिंग और केयरिंग वो एक दूसरे के लिए करते हैं। यही सब कुछ इमोशनल चीज़ें हैं जो एक मकान को घर बनाती हैं। Now let's just quickly go through the word meanings. It will help us to understand the poem better. Yard, a measuring unit, or garden or corridors. Eaves, the part of the roof that hangs out to provide shade. Stucco, fine paint used for wall surface. Chimneys, smokestack or a pipe which takes smoke up from the fire. Unselfish, without any selfish interest. Kindly, lovingly, considerate. Now here are some comprehension questions to check your understanding of the poem. Question number 1. What is a house made of? A house is made of bricks, stones and wood. Question 2. What is a home made by? A home is made by caring and loving members, that is brothers, sisters, fathers and mothers. Question number 3. Find the antonyms of the following. Hard, kind. Question number 4. Do you agree with what the poet says? Talk to your partner and complete these sentences. First, a house is made of dash, bricks, stones and wood. Second, it has dash, window glass, a yard, roof, chimney, floor and doors with fine paints. Third, a home is made by dash, caring and loving members, brothers, sisters, fathers and mothers. Fourth, it has dash, loving and caring people. Question 5. Now complete these sentences about your house and home. बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मकान और अपने घर के बारे में अपने विचार लिखने हैं. लाइक इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू राइट व्हाट यू फील अबाउट योर हाउस. अपने मकान के बारे में आप क्या सोचते हैं. माई हाउस इज डैश. तो आपको जो भी आपके विचार में आता है उसे आप यहाँ लिखें. सेकेंड पार्ट, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज. आपको अपने घर के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है. दैट यू हैव टू राइट हियर. Please try these questions and go through the poem again to make a clear understanding. Then pause the video and write down all the word meanings, summary and comprehension questions in your notebooks and revise them again. We'll come up with more valuable videos for you. Till then, take care of yourselves and bye-bye.